जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज फिर से मैं आपके समक्ष जो है अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ और इस चैनल के माध्यम से हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर भी करती हूँ और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो शेयर करता है शुक्राना सत्संग उसको भी मिलती हैं और जो सुनता है ध्यान से शुक्राना सत्संग उनको भी उतनी ही सेम जो है ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ये परम सत्य है। तो आज आइए हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग करें और सुने और इसको जो है बिल्कुल श्रद्धा भाव से पूरी आप डिवोशन से इसको ग्रहण करें, उसको श्रवण करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ साथ संगत जी। तो आइए सब मिलके हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो साथ संगत जी, आज जो तारीख है वो है 27 नवंबर 2024 और जो अभी टाइम जो हुआ है वो शाम के 8 या 8:05 का टाइम हुआ है और आज जो वार है वो है बुधवार। गणेश जी का वार है। गुरु जी के पुत्र जो साम सदाशिव शिव शंभू महाराज शिव शंकर भगवान के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं गणेश जी महाराज। उनका बुधवार उनको समर्पित करते हैं। सारा बुधवार जो है गणेश जी का वार है और गुरु जी हमेशा जो है ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज की ही मैं अगर बात करूं तो आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। सुबह सुबह जैसे कि मैं अपने घर से निकलती हूँ, आज वैसे तो मैंने आज गुड़िया मेरी नहीं गई है स्कूल, आज उसको उसने छुट्टी की है, लेकिन फिर भी जैसे मैं फिर भी जो मेरे 3-4 काम हैं जो गुरुजी ने मुझे सौंपे हुए हैं वो मैं काम करने जाती हूँ। और जब उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जब नहीं जाती या कोई हॉलिडे आ जाता है तो फिर मैं स्पेशली जाती हूँ। पर जो काम गुरुजी ने जो सेवा गुरुजी ने सौंपी हुई है, ठीक है जी, वो मैं ज़रूर करके आती हूँ। जितनी मेरी जो है वो कह लो कि हिम्मत होती है, जितना मेरे पास टाइम होता है मैं ज़रूर करती हूँ साथ संगत जी। और ये सेवा जो है वो गुरुजी खुद बख्शते हैं, खुद देते हैं। और ये सेवा जो है वैसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी ये जो करते हैं वो वाकई नसीब वाले होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उनसे सेवा करा रहे हैं और इसी सेवा के ज़रिए जो गुरुजी उनके कष्ट काटते हैं और उनको जो है वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो साथ संगत जी, मैं आपसे एक विनती भी करना चाहती हूँ और कि आप जो है कभी भी कोई भी अगर आपको नीडी लगे, कोई भूखा लगे, कोई पंछी है भूखा लगे, कोई गरीब इंसान है जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, या कोई ऐसे आजकल जैसे सर्दी चल रही है तो सर्दी में जिसके पास कपड़े नहीं है, स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, कोई भी ऐसी दवा दारू नहीं है ना, कोई किसी का इलाज के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, या कुछ भी ऐसा है, ठीक है, किसी गरीब को कोई चोट लग गई है, कोई किसी भी पशु पंछी को जैसे घायल हो गया है, तो कोई भी ऐसी सेवा अगर आपको दिखे और बने तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये निष्काम सेवा ही हमारे जो है वो बुरे कर्म काटती है और हमें जो है वो एक अच्छा इंसान बनाते हैं हमारे, क्योंकि देखिए खुशी जो है ना, वो खुशी सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने में नहीं है। असली खुशी जो है किसी के साथ किसी को अपना
कह लो कि अपना टाइम देने से है, अपना कोई आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो देने से है, किसी की सेवा करने से, किसी की मदद करने से जो रियल खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं। वो खुशी प्रेशियस है, वो खुशी अनमोल होती है। तो साथ संगत जी, आप भी जो है रोज कभी ना कभी जब भी आपको मौका मिले, और ज़रूर आप इस सोसाइटी की मदद कीजिए, जो नीडी पर्सन हैं उनकी मदद कीजिए, नीडी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी मदद ज़रूर कीजिए, ज़रूर ज़रूर कीजिए। यही गुरु जी का संदेश है आज का। और मैं अगर अपना सत्संग की बात करूं तो सुबह मैं 3-4 सेवाएं करने जाती हूँ। तो उसमें आज जो मैंने सेवा, वन ऑफ देम थी कि मैं पंछियों को जो है, कबूतर होते हैं बहुत ढेर सारे, हमारा यहाँ पे घर के पास ही है, 3-4 मिनट का रास्ता होगा, वहाँ पे ढेर सारे कबूतर होते हैं और वहाँ पे दाने डालते हैं हम लोग, मैं और बाकी लोग भी बहुत सारे डालते हैं। तो वायु सत्संग जी, मैं दाना डालने गई और जब मैंने दाना डाला तो मैंने देखा वहाँ पे 3 वाइट कबूतर थे। पहले मुझे 2 दिखे, ठीक है, बिल्कुल सुर्ख वाइट, सफ़ेद, बिल्कुल वाइट। और इतने मतलब मनमोहक 2 कबूतर मुझे दिखे, बहुत प्योर वाइट। और मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 के दर्शन मैंने किए और मैंने दाना डाला। और फिर मैंने देखा एक तरफ, जब मैंने दाना डाला तो वो थोड़े से उड़ जाते हैं ना जब आप पास जाओ तो फिर मैंने देखा, जब दोबारा से मैं गई तो मैंने ऊपर देखा। ऊपर जब मैंने निगाह की तो वो 2 नहीं थे, वो 3, एक ऊपर भी बैठा हुआ था वाइट कबूतर। तो 3 वाइट कबूतर जो है वो तार पे बैठे हुए थे, जो ऊपर बिजली की तार होती है उस पे बैठे हुए थे, खंबे पे, खंबे की तार पे। तो मैंने देखा, एक नहीं, 2 नहीं, ट्रिपल जो है मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुजी की। 3 वाइट कबूतर दिखे हैं आज मुझे। तो मेरे हिसाब से, और ये पूरा 100% मैं मतलब मेरा हिसाब नहीं है ये, और ये पक्का परम सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, तीनों देवता जो हैं, जो एक सृष्टि का जो है वो क्रिएटर है, एक सृष्टि का प्रिजर्वर है, और तीसरा सृष्टि का डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मुझे इकट्ठे दर्शन दिए हैं आज, और 3 वाइट कबूतर मैंने देखे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका आशीर्वाद है। और बिल्कुल दिन की शुरुआत जब ऐसी हो तो बहुत अच्छा लगता है। और आज, कल मेरा व्रत था एकादशी का, तो आज मैंने वो पारण भी करना था व्रत का, तो इसलिए मेरा व्रत भी कल जो है गुरुजी ने बड़े अच्छे से संपूर्ण करा दिया। और मैंने पानी पे ही व्रत रखा, मतलब कुछ जैसे वैसे फलाहार खा लेती हूँ लेकिन इस बार फलाहार भी नहीं खाया, और प्योर पानी पे मैंने व्रत रखा। और मैंने क्या, मेरे जो हैं वो कृष्ण भगवान, या आप कह सकते हो विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु जी ने मुझे को हिम्मत दी कि मैंने चलो ऐसे व्रत रखा। और हमेशा मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। मुझे कभी कि किसी किसी इच्छा नहीं होती, कि मुझे भूख नहीं लगती, कि मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती, या कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं आती भगवान जी की दया से कि कभी व्रत में मैं ऐसे, क्योंकि काम तो हमेशा हर रोज करना पड़ता है। व्रत में मैं निढाल भी नहीं होती कि मेरे से काम नहीं होता, मतलब उसी लगन से, उसी मोटिवेशन से, उसी हिम्मत से मैं काम भी करती रहती हूँ, और मेरा व्रत भी संपन्न हो जाता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत बहुत मैं जब जब भी मतलब हर रोज शुक्राना सत्संग करने के लिए मेरी इच्छा होती है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा शुभ होता है मेरे साथ। लेकिन कुछ टाइम की कंस्ट्रेंट से, या कुछ ऐसे कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स होती है कि रोज शुक्राना सत्संग नहीं किया जाता है। लेकिन मेरे साथ गुरुजी रोज जो है मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे शुक्राना सत्संग करते हैं मेरे साथ। और बहुत उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप हो तो हमारे पास पूरा, कह लो कि हम सब सर्वगुण संपन्न खुद बन जाते हैं, और हमारे में शक्ति आ जाती है, हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे में हर चीज़, सब्र, शांति, संतोष आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है। और ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ हो, और आप हमारे अंग संग हो, और हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हो। और मज़े की बात ये भी है कि कभी वैसे मेरी बेटी छोटी है, तो उसने कभी ऐसे व्रत के सोचा भी नहीं, लेकिन कल उसने भी मेरे साथ व्रत रखा, और वो भी सारा दिन पानी पे रही। लेकिन रात को उसको बहुत सारा मतलब भूख लग गई उसको, क्योंकि वो छोटी है अभी, तो उसने फर्स्ट टाइम एक ट्राई किया था। तो उसको भी भगवान जी ने उसको कह लो कि हिम्मत दी, गुरु जी ने हिम्मत दी। और जो उसने कमिटमेंट की थी, वो सुबह से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पे रही। इवन स्कूल भी गई तो सिर्फ पानी लेके गई। तो उसको भी एक शुरू करवाया इस चीज़ का, कह लो कि क्या महत्व है, व्रत क्या है, इसका क्या महत्व है उससे, और साइंटिफिकली कैसे ये अपने हमारे इवन
हमारे बॉडीली जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी कैसे पूरे करते हैं, बिकॉज़ ये भी शास्त्रों में भी लिखा है साध संगत जी कि व्रत करना बहुत परम मंगलकारी होता है। एक तो धार्मिक आध्यात्मिक तौर से भी और एक साइंटिफिकली तौर से भी आपका शरीर भी ठीक रहता है। और आप ज़रूर एक मतलब अगर महीने महीने में 2 बार अगर आप व्रत करो तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है। जो भी अंदर बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, पूरा ठीक हो जाती है। तो ये भी करना चाहिए। गुड़िया ने भी मेरे साथ रखा, इसका भी अनंतम शुक्राना। गुड़िया को भी गुरुजी आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, मेरे हस्बैंड को गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। और मैंने तो गुरुजी को सरेंडर किया ही हुआ। गुरुजी मेरे तन मन धन है, सब कुछ है मेरे गुरुजी। गुरुपा मेरे हर सब कुछ है मेरे, ठीक है। भाई बंधु माँ बाप सब गुरुजी हैं, ठीक है। बहन सखा सब गुरुजी हैं। गुरुजी को मानती हूँ मैं, और गुरुजी हमेशा मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। और बस यही मेरी कामना है गुरुजी। आप एक अभिलाषा है कि आपके सामने जो है मैंने अर्जियां लगाई हुई हैं, 2-3 अरदासें की हुई हैं मेरी, वो अरदास पूरी कीजिए जल्दी से जल्दी। और जो भी मेरे लिए बेस्ट होगा गुरुजी आप मुझे वो प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेस्ट है। हम अर्जी लगा देते हैं, अरदास लगा देते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हमारी बेहतरीन क्या है, सबसे वो गुरुजी को पता है, ठीक है। गुरुजी आप अपने हिसाब से 100% बेस्ट करेंगे हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। तो गुरुजी हमें बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कीजिएगा। साथ संगत जी को बेस्ट ब्लेसिंग, बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कीजिएगा। जो चैनल चला रहे हैं, चैनल के जो सेवादार हैं, जिनके माध्यम से हम उनके चैनल के माध्यम से हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ढेर सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और इसी कामना के साथ आज मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ साथ संगत जी, और फिर से अपना शुक्राना सत्संग जो है वो लेके आऊँगी बहुत जल्दी चैनल के माध्यम से। और गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने हैं, उनकी जो पिक है एक मेरे बिल्कुल सामने है, और उनको हाजिर नाज़र रख के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी साथ संगत जी गुरुजी कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो और सत्संग के दौरान कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सदा सहाय हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। मेरे शाम सदा शिव, शिव शंभू महाराज, शिव शंकर भगवान आप सब पे मेहरे करना, सब पे ब्लेसिंग्स बरसाना, सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, सबके विश्व कल्याण करना, सरबत दा भला करना मेरे वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। और आज के लिए इतना ही साथ संगत जी, मैं फिर से शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी, तब तक के लिए इजाजत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है और गुरुवार गुरु जी का दिन, और आज जैसे 28 नवंबर है, तो संगत जी क्या होता है, जैसे गुरु जी की मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें गुरु जी क्या ही रहते हैं, 2-4 दिन से मिठाई मंगवा ले, जश्न में आने की तैयारी कर ले, मिठाई बांट ले। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, आप ही करवाओगे सारे काम, आपसे ही कहती हूँ मैं। तो संगत जी आज क्या होता है, जैसे सुबह मैं वॉक करने जाती हूँ, तो मैं वॉक कर रही होती हूँ, तो उसमें मुझे गुरुजी पहले येलो कलर की, लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैं देख के उसको खुश हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। उसके बाद क्या होता है, मैं घर आ जाती हूँ, फिर मैं अपना थोड़ा बहुत सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ गुरु जी के, फिर नहाती हूँ। उसके बाद मैं गुरु जी के लिए अपनी मेड से कहती हूँ कि गुरु जी की चाय बना दे।
तो जैसे मैं मंदिर जब पूजा करने जाने लगती तो मेरा ना बाहर गुरुजी ने ही रखवाया है वो शिवलिंग। गुरुजी ने कहा था अपने घर शिवलिंग लेके आ, तो मैं उसी शिवलिंग में रोज़ गुरुजी को जल चढ़ाती हूँ। तो आप मानिए संगत जी, जैसे ही आज मैं जल चढ़ाने लगी तो एक येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर येलो कलर था, तो देख के जैसे ही मैं जल चढ़ाने लगी वो एकदम उड़ी, छोटी सी थी लेकिन बहुत सुंदर थी। तो जैसे आज बृहस्पतिवार है तो गुरुजी ने मुझे येलो चोले में दर्शन दिए, पहले पार्क में दिए फिर शिवलिंग के पास दिए। तो शुक्राना है गुरु का, अपने सुबह से पहले मुझे अपने पार्क में दर्शन दिए, फिर मेरे घर पे आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे को ब्लेस फील कराया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ ही वापस आना। तो मैं जैसे शाम को बाहर निकली थी तो मुझे गुरुजी ने 777 777 की गाड़ियों के नंबर से ब्लेस किया, तो शुक्राना। और 777 गुरुपा कहते ही हैं कि तुझे मेरे हर चीज़ में 777 तो दिखाई देगा, और वो दिखाते भी हैं और एहसास कराते भी कि देख मैं तेरे नाल ही हैं। और संगत जी क्या होता है, जैसे ना यहाँ पे ना परसों एक मेरी फ्रेंड है बहुत खास, उसके यहाँ सत्संग है। तो जैसे ना मेरी सिस्टर बरेली रहती है, तो उसको ना मैंने अपना एक सूट पहनने के लिए दिया था, तो मैंने सोचा चल ठीक है उसको बोल देती हूँ कि अब जैसे विंटर आ गई है तो मुझे वेलवेट का सूट पहनना है, तो तू भेज दे। तो अभी तो वैसे तो कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि जो उनके रुद्रपुर आते हैं नोन, वो तो बृहस्पतिवार को आते हैं, बट उनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो लेकिन आज उसकी एक फ्रेंड है, उसकी कॉलोनी में रहती है, तो उसे आज रुद्रपुर आना था किसी रिसेप्शन पे। तो उसने ऐसी उससे बात छेड़ी कि मुझे तो शाम को आज रुद्रपुर जाना है। तो मेरी सिस्टर ने बोला चल एक काम कर, मेरी सिस्टर का है कुछ सामान है तो ले जा, उसको दे देना। और जैसे गुरु जी जैसे ना संगत जी, मेरी कल एनिवर्सरी है 29 नवंबर की। तो गुरुजी मुझे 2-3 दिन से ये मैसेज सुना रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज सुना रहे हैं कि तेरा टाइम आ गया है, तुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी, तेरा तू नज़ारे वेख, जश्न मनाने की तैयारी कर। मतलब बहुत पॉजिटिव मैसेज देते कि मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। तो आज क्या होता है संगत जी, तो वो मुझे फ़ोन करती मेरी सिस्टर की, वो ना मेरी फ्रेंड है, वो शाम को आएगी रुद्रपुर और ना मैंने उसके यहाँ सूट भिजवा दिया है तो तू उससे पिक कर लेना। तो मैं कहती हूँ ठीक है। फिर संगत जी वो मुझे उसका नंबर सेंड करती है। फिर पहले तो मैं नंबर देखती हूँ तो उसका लास्ट में 777 नंबर होता है, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा ने इसमें भी मुझे ब्लेस करा। उसके बाद क्या होता है संगत जी, तो दीदी जैसे उसको बोल देती है कि ये काम करना कि तुम सूट भी दे देना और कुछ मिठाई या थोड़ा बहुत बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान भी साथ में दे देना कि भाई उनके घर तो होगी। तो अब मानिए संगत जी, तो वो कुछ परचेज़ करती हैं, तो आधे रास्ते वो पहुंचती हैं। तो आधे रास्ते जब पहुंचती हैं तो उनका फ़ोन आता है मेरी सिस्टर के पास कि अरे यार वो एक्चुअली मेरे ड्राइवर ने सामान रखा है और जो तेरी सिस्टर का सामान था वो तो वो रखना ही भूल गया, तो अब क्या करूँ मैं। तो वो कहती चल कोई नहीं, जो तुमने सामान लिया वही दे देना। तो उनकी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है कि मैं अभी भाईगढ़ी पहुँच गई हूँ, 1 घंटे तक रुद्रपुर पहुँच जाऊँगी, तो वो आप अपना सामान ले लेना। मैं कहती हूँ ठीक है। फिर उनका फ़ोन आता है 7:30 पौने 8 बजे करीब कि मैं पहुँचने वाली हूँ। तो फिर मैं अपने घर जा रही होती हूँ, मैं वो पार्क गई हुई होती हूँ, टाइम हो गया होता है। तो मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ कि सुनो ऐसे ऐसे वो वहाँ पे ना चौराहे पे आएंगी तो तुम मुझसे सामान ले लेना। तो मैं उनसे पूछती हूँ मुझे आप अपनी गाड़ी का नंबर बता दो, तो वो मुझे अपनी गाड़ी का नंबर बताती है। तो संगत जी माने उनकी गाड़ी का नंबर होता है 0077। तो गुरुजी ने ये एहसास कराया कि वो मैं ही हूँ जो ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। क्योंकि संगत जी आप मानिए जिस सामान के लिए बात हुई थी वो सामान तो उनका वहीं रह गया, और मिठाई और जो बच्चों के लिए सामान भेजा वो उन्होंने भिजवाया। तो ये गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग भेजी है, क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है। तो गुरुपा मुझे कह रहे थे कि तेरे घर एक सरप्राइज़ गिफ्ट आने वाला है, और गुरुपा ने भेज दिया। तो शुक्राना है गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत ध्यान रखते हो। मुझे तो कोई ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि एनिवर्सरी पहले आप कुछ मेरे लिए ऐसे भिजवाओगे, और आपने मेरा फेवरेट पतीसा भिजवाया है। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी यहाँ पे 25 नवंबर को काशीपुर में एक ग्रैंड सत्संग हुआ था। मैंने ये सत्संग पहले शेयर भी करा है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि मैं जा नहीं पाई थी। तो
तो लेकिन गुरुजी ने उस दिन मुझे यहीं रुद्रपुर में एक सत्संग अटेंड करवाया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। तो मानिए उस सत्संग में जो उन्होंने ब्लेसिंग में डिस्ट्रीब्यूट की थी ब्लेसिंग्स, तो वो भी आज मुझे मिली। उसमें उन्होंने एक दुपट्टा रखा था गुरुजी का, ब्लू कलर का, और एक मंत्र जाप स्वरूपता खार के लिए, एक जल प्रसाद था, एक मंच की चॉकलेट थी, और एक सोम पापड़ी थी, और एक तिलक, चंदन तिलक का सेट था। उसमें चावल भी थे, मौली भी थी, सब था। तो संगत जी आप मानिए कि मतलब गुरु जी कितना ध्यान रखते, कितना प्यार करते अपनी संगत से। उन्होंने एहसास कराया कि देख तू सरप्राइज ले मेरे, और नज़ारे वे। और मैं वाकई में उनका ये सुन के कि वो गुरुजी ने भेजा, तो मैं तो बस खुशी के मारे समाई ही नहीं, और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई कि गुरुपा ही हैं जो एक इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरुपा अपनी ये कृपा बनाए रखना। आपने मेरी एनिवर्सरी से पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया, तो ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, मेरे अंग संग रहना। मुझे बस आप ही चाहिए गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसा ध्यान रखते हो ऐसा कोई मेरा ध्यान नहीं रख सकता। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना, अपने अंग संग रखना, और ये प्यार अपना मुझे देते रहना। और मुझसे कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 25 तारीख की बात है कि मैं कहीं अपनी सिस्टर के घर गई थी। जब मैं अपनी सिस्टर के घर से आ रही थी रात को 11 बजे, तो मुझे गुरुपा की कोई ब्लेसिंग नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुपा, आज तो मेरे साथ आपकी कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो आप मुझे ब्लेस कीजिए, आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुपा, किसी भी रूप में, किसी भी तरह। तो सबसे पहले गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। एक बार नहीं दी, कई बार दी। लगातार गुरुजी ने 3-4 बार मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया संगत जी। फिर हम लोग गाड़ी में थे संगत जी। जब हम आ रहे थे तो एकदम से बीच में एक गाड़ी आई, उस पे लिखा था जय गुरुजी। संगत जी, उस गाड़ी से हमारी गाड़ी की टक्कर होने वाली थी, लेकिन हो सकती थी, लेकिन वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो क्या नाम है संगत जी, मेरे अंकल ने एकदम से ब्रेक मारे, और गुरुजी चाहते थे कि मेरी बेटी ये ब्लेसिंग देखे, और गुरुजी ही दिखा रहे थे संगत जी। तो जब मैंने वो देखा तो मैं खुश हो गई। ये तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग है, अभी अभी मैंने सोचा ही था, और गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन करवा ही दिए। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुपा से जब हम दिल से अरदास करते हैं और उन्हें मन से मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारे गुरुजी हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं संगत जी। और हमारे गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, मुझ पर विश्वास करती है तो परेशान क्यों होती है, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुपा ने उस दिन मुझे इतना खुश किया, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। रात को 11:30 बजे की बात है संगत जी, मैंने गुरुपा को याद किया, और गुरुपा ने मुझे एक नहीं, दो दो, तीन तीन ब्लेसिंग दी संगत जी, 7 नंबर के रूप में। फिर जय गुरुजी गाड़ी पर लिखा था, इसके रूप में संगत जी। तो गुरुपा बहुत सुनते हैं संगत जी। गुरुपा को मानो, गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी से अरदास करो संगत जी। गुरुजी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे, लेकिन सच्चे मन से करो संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, तू नीवा होके चल, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। गुरुपा हमारे साथ हर वक्त है। वो तो हम ही हैं पागल, जो हम समझते नहीं है, जो हम गुरुपा से हर वक्त बोलते हैं कि गुरुजी हमें दिखो, हमें नजर आओ। गुरुपा कहते हैं मैं दिखता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे महसूस करो। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे तुरंत वो ब्लेसिंग देके अपना
और मुझे इतना खुश किया कि मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। और संगत जी कल गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे परिवार में कुछ लोगों के चेहरे कल के दिन तुझे नजर आएंगे। परसों ये मैसेज आया था संगत जी। और जब हम सुबह उठे तो हमारे घर में मेरे अंकल के 2 भाई आए और उन्होंने इतना तगड़ा हमारे को सो के उठने भी नहीं दिया और इतना तगड़ा ड्रामा किया, बहुत ज़्यादा हमारे से लड़ाई झगड़ा किया संगत जी। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि पुत्र कुछ चेहरे सामने आने वाले हैं तुम्हारे ही अपनों के, जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं, जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। पुत्र तू हर किसी पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेती है, तेरे भोलेपन का बहुत फायदा उठाते हैं लोग। तू इतना विश्वास किसी पे मत किया कर और अपने काम से मतलब रख। संगत जी गुरुजी ने मुझे समझाया, गुरुजी ने मुझे बताया। मैं तो बस संगत जी गुरुपा पे ही अपना सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। मेरे गुरुपा ही मेरा सब कुछ सँभालेंगे। और संगत जी गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे अपने ही ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी गुरुपा सब कुछ बताते हैं। हमारे गुरुपा ना होते तो कुछ भी नहीं था संगत जी। हमारी ज़िंदगी हम तो ना जाने कहाँ-कहाँ के चक्कर काटते डोल रहे थे। लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं, जब से तो ऐसा लगता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं यहीं पे मत्था टेको और सारे काम हो जाएँगे। गुरुजी के दरबार में जाओ और मत्था टेको, गुरुजी के चरणों में बैठो, बस सारे काम हो जाएँगे संगत जी। संगत जी मैं तो ये कहूँगी कि सारी संगत को ये कहूँगी कि गुरुपा के चरणों में अपनी पूरा परिवार सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर देखो गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी के चमत्कार देखो। संगत जी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो माँगोगे, जो आपके मन में होगा, आपको माँगने की ज़रूरत ही नहीं होगी, गुरुपा खुद पर खुद आपको देंगे संगत जी। इसी प्रकार से गुरुजी को मानते रहें, साथ संगत दा भला करना गुरुपा, साथ संगत के साथ रहना गुरुपा, सबका भला करना। और जो ये अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनका भी भला करना, इनके परिवार को भी ब्लेसिंग देना संगत जी, इनके परिवार को खुश रखना, इनके साथ-साथ रहना गुरुपा। गुरुपा मेरे परिवार में जो मेरे साथ बुरा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं मेरे गुरुपा, मैंने उनको आपके कहने पर माफ़ कर दिया है, अब आप ही सँभालिए। जो मेरे साथ बुरा करता है उसको मेरे गुरुपा देखेंगे, अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ तो मेरे गुरुपा मुझे देखेंगे। तो गुरुपा बस आप ही सँभालिए, मैंने आप पर छोड़ दिया है सब कुछ, आप ही सँभालेंगे गुरुपा। और इतने पॉज़िटिविटी मैसेज देते हैं मेरे गुरुपा संगत जी, बहुत खुश होता है दिल, बहुत ऐसा लगता है कि जीने का एक सहारा जो हम खो देते हैं कभी-कभी किसी प्रेशर में आकर या घर की परेशानियों से कि क्या नाम है अब जीने का मन नहीं करता, लेकिन गुरुपा के होने से तो ऐसा लगता है कि एक नया जीवन मिल चुका है। अब तो कहीं किसी पर भी ज़रा-सा भी विश्वास गुरुपा कहते हैं विश्वास मत करो, तो वो संगत जी वैसे भी करने का मन नहीं करता था और अब तो गुरुपा कहते हैं, तो ऐसा लगता है अब तो बिल्कुल नहीं करना। तो गुरुपा की बात मानने में ही हमारी भलाई है संगत जी। और गुरुपा ही हमारा सब कुछ सँभाल रहे हैं और गुरुपा की कृपा से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव जो आ रहे हैं, वो भी मेरे गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा कर कष्ट मेरे काट रहे हैं। मेरे गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे अंकल की बुद्धि को भी ठीक रखिए गुरुपा। वो छोटी-छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं संगत जी। उनके गुस्से को बहुत उनका गुस्सा इतना है संगत जी कि मतलब वो हमें जब अपनी पे आते हैं तो कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही उनका गुस्सा ठंडा कीजिए। मेरे बच्चों का व्यवहार अच्छा रखिए संगत जी। मेरे दोनों बच्चे भी आपस में बहुत लड़ते हैं संगत जी। तो गुरुपा आप ही सँभालिए। बस आप ही से कह सकती हूँ अपने दिल की बात। और तो सुनते हैं तो इधर से उधर बातें बढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा सुनकर हमारे लिए एक हल निकालते हैं, हमारी परेशानी दूर करते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप ही सँभालिए सब कुछ, सब आपको सरेंडर है गुरुपा। अच्छा भी और बुरा भी सब आपने सँभालना है गुरुपा। हम मेरी डोर आपके हाथ में है, जैसे आप चलाना चाहें वैसे चलाइए गुरुपा।
क्योंकि मैं एक पल का अच्छा सोचूँगी और मेरे गुरुपा मेरा ज़िंदगी भर का अच्छा सोचेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके कमल चरणों में आपकी बेटी सर झुकाकर प्रणाम करती है संगत जी। गुरुपा के चरणों में जब हम अपना सर झुका लेते हैं तो गुरुपा हमारा पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं और कहते हैं कि पुत्र निभा होके चलो और अपना दिमाग अपने घर छोड़कर आओ। जब भी मंदिर आओ तो अपना दिमाग अपने घर छोड़कर आओ। ज़ीरो बन के आओ बिल्कुल। तो संगत जी गुरुपा के दरबार में ऐसे ही जाओ और ऐसे ही अपना गुरुपा के मैसेजों से अपना दिमाग, अपना मन को शांत रखो और बस मेरे गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। गुरुपा आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है। आप कहते हो कि पुत्र तू बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो भी जाती हूँ संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे तुरंत मैसेज करके बोलते तू क्यों परेशान है? मैं हूँ ना। तो बस गुरुपा की ब्रजा में रजाबंद रहो। संगत जी बस मेरी यही आरज़ू है, यही यही मैं कहना चाहती थी। अब मैं अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। कुटरा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। गलती को माफ कीजिए गुरुपा, जय गलती को गुरुजी, माफ कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं प्रेरणा सिरसा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे गलती हो जाए या मैं कुछ गलत बोल दूं तो संगत जी मुझे माफ कर देना। मैं अपना पहला ही सत्संग है जो पहली बार बोलने लगी हूँ, तो गुरुजी भी साथ देना प्लीज। गुरुजी आप मेरे पास और देख लेना, मुझसे कुछ ऐसा ना बोले कि जो संगत जी को अच्छा ना लगे। मेरी जर्नी गुरुजी से अप्रैल मई में ही स्टार्ट हुई है 2024 में, पर एक ये है ना विश्वास थोड़ा बनना शुरू हुआ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, पर गुरुजी ने अपना बनाने में कोई देर नहीं करी। गुरुजी ने हमें अपना बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। तो गुरुजी जैसे आपने हमें इतना जल्दी जल्दी अपना बनाया है, ऐसे ही हमारे पर इतनी कृपा कर दो हमारे बच्चों पर कि हम कभी भी आपसे दूर ना जा सके, हमारा मन कभी ना डोले। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे बच्चों पर, सभी पर बनाए रखना, हमारे परिवार पर। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर संगत जी मेरे से शुक्राना शेयर कैसे करूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब मैंने सोचा चलो एक बार शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जो बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, हम कौन है, हमारी क्या औकात है कुछ बोलने की। गुरुजी ने मुझ पर बहुत ही उपकार किए हैं। मैंने जो मांगा गुरुजी से वो गुरुजी ने मुझको हमेशा ही दिया है। एक बार मैं मार्केट गई, जल्दी जल्दी में एक सूट लेकर आई। वो सूट मैंने 2 महीने तक रखा अपने पास, पर वो जैसे मैंने सूट लिया पर वो थोड़ा सा कॉस्टली बन गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने सोचा चलो हमारे घर में शादी थी, मैंने कहा चलो फैंसी सूट ले लेती हूँ उसकी बजाय। तो मैंने उससे भैया से एक्सचेंज करवा लिया, उन्होंने कर दिया।
तो जब मैंने उसको अल्टर करवाने के लिए दिया तो उनके टेलर ने मेरा अल्टर करते टाइम ना मेरा सूट सारा ही खराब कर दिया। तो मेरे को था ये सारा सूट खराब हो गया, तो मेरे मन में ना ऐसे होने लग गया, तो अब मैं क्या करूं कि मेरा सूट ऐसे खराब हो गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा ये सूट है, ये सारा खराब होगा, तो इनके मन में आए कि ये सूट सही मेरे को ये दूसरा दे दे पीस। तो संगत जी ऐसी कृपा हुई, उन भैया ने अपने आप ही मेरे को सूट दूसरा एक्सचेंज करने को कह दिया कि आप दूसरा ले लो, ये रख दो। तो गुरुजी अपना विश्वास इतना जल्दी जल्दी बना रहे थे ना कि हम खुद को विश्वास नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से मांगा ये, और गुरुजी ने मेरी 1 मिनट में सुन ली। उसके बाद वो सूट तो लेने लगे, पर उसे सूट पसंद नहीं आए। तो मेरे उसने 2000 की पर्ची बना के दे दी, स्लिप बना दी कि आप ये लो, कि आपको जब पसंद आए आप तब ले लेना। पर मैंने उसके इतने चक्कर लगाए उस शॉप पर कि मेरे को कोई सूट पसंद ही नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुजी ये स्लिप मेरे को कैश में करवा के दो, जैसे मर्जी। मेरे को पसंद तो आ नहीं रहा, और हमारी शादी नजदीक आ रही थी, तो मेरे को पसंद भी नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने पता नहीं कैसे किस रूप में मेरे भाई को भेजा और कहा कि दे वो स्लिप दे, मैं उसको कैश करवा के लाऊं। तो मेरे भाई ने 1 मिनट में ही मेरे को वो पैसे कैश में करवा के दे दिए उस भैया से, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस उन्होंने स्लिप रखी और पैसे रिटर्न कर दिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर घट घट, हर श्वास में गुरुजी है, और गुरुजी हमारा इतना सुनते हैं ना कि कुछ भी नहीं। मेरे मेरा बेटा है, तो उसके लिए भी मैं कुछ कहूँ गुरुजी ये कर दो वो कर, तो गुरुजी मिनटों में सुनते हैं। बस गुरुजी उसकी भी हेल्थ ब्लेस करो, उसको भी अच्छी हेल्थ, और जो उसकी नक्सीर आती है गुरुजी वो भी ब्लेस कर दो कि उसको नक्सीर ना आए दोबारा से। अब वो सिर दर्द कहता है, तो उसका सिर दर्द भी ठीक रखो गुरुजी। बस यही संगत जी, यही पहला सत्संग था जो शेयर करा। तो सत्संग जी ये भी करना, अरदास करना कि मैं दोबारा अपना सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करूँ, दूसरा सत्संग। मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आप सबसे प्यारे गुरु जी हो मेरे। आप जो भी बुलाओगे आप ही बोलोगे, आप ही बुलाओगे मेरे से। मैंने कभी सत्संग किया ही नहीं है, आज पहली बार मैं कर रही हूँ गुरु जी। मेरे मुंह से जो भी निकलेगा आपका शब्द आप ही निकलवाओगे। मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, और न मुझे इतना कभी मैंने सत्संग शुरू किया ही नहीं है। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ कर देना, संगत जी माफ़ कर देना। ये मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सत्संग तो बहुत हैं लेकिन मुझे करना भी नहीं आता। अब मैं कर रही हूँ, मेरा बेटा करवा रहा है, तो आप से अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी। सत्संग तो बहुत हैं गुरु जी। जब कोरोना हुआ था 2021 में, मैं बहुत बीमार हो गई थी गुरु जी। हॉस्पिटलाइज में हो गई थी।
और सिलेंडर चढ़ रहे थे गुरुजी, आपने सारे काम करवाए। बहुत कहाँ कहाँ से भी सिलेंडर आ के मेरे को लगाते रहे। मैं तो काफ़ी बीमार हो गई थी मैं गुरुजी। तो आपने ही मुझे ठीक किया, आपने ही सब कुछ किया। और जब मैं ठीक हो के हॉस्पिटल से निकल रही थी तो पेमेंट बोला कि इतने इतने बनते, इतने दे दो आप। तो हमारे पास तो गुरुजी इतने थे नहीं। तो कोई आपका ही बंदा होगा या आप ही होगे, किसी ने उन्होंने बोला कि मैं ना आपको मतलब हॉस्पिटल के मालिक से बात करवाता हूँ, आप मेरे साथ चलो। मेरी बड़ी बेटी उनके साथ गई और छोटा बेटा भी। तो उन्होंने हॉस्पिटल के मालिक से बात करी कि हम इतने पैसे दे नहीं सकते, आप थोड़ी रियायत करो। तो गुरुजी सत्संग जी, आप मानोगे नहीं, इतना उन्होंने कम किया कि हम जितना चाह रहे थे हमने उतना ही दिया, जितना हमारे पास था हमने उतना ही दिया। तो ये तो गुरुजी की बात है ना। तो गुरुजी करवा सकते हैं और तो कोई करवा नहीं सकता। न कोई और कोई हमारा कोई जान पहचान का बंदा था, न कोई रिश्तेदार था हमारा। वो तो ऐसे ही उनको मिल गया बच्चों को वहाँ पर लेके गया, हॉस्पिटल के मालिक से बात कराई। उन्होंने बिल्कुल उतना ही लिया जितना हम दे पा रहे थे। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वारी शुक्राना। हमारे पास इतना है नहीं गुरुजी, आप ही करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी आप इतना आपने काम किया है ना। मैं आपका शुक्राना कर कर के मैं इतना शुक्राना करूँ ना, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे पर मेहर करो गुरुजी, आपकी बच्ची हूँ मैं। आप तो मुझे अपने मुट्ठी में, आप कहते हो ना, तू तो मेरी मुट्ठी की संगत है, मैं तेरे को खुद लाया हूँ, तू मेरी मुट्ठी की संगत है, तू मेरी प्यारी लाडली बेटी है। आप खुद कहते हो गुरुजी, मैं तो लाडली बेटी हूँ ही, मैं तो आपकी सेवादार हूँ गुरुजी, मैं आपकी बच्ची हूँ। जो भी मेरे साथ जो भी आप करते हो बहुत अच्छा करते हो गुरुजी। एक बार क्या हुआ कि बड़े मंदिर गए थे, तो उन दिनों में ये चल रहा था, ये क्या बोलते हैं, ये जो बीमारी चल रही थी कोरोना की। तो उन दिनों में ना हम गए तो मंदिर बंद था। हम सवेरे सवेरे निकल गए थे, 2-2:30 बजे निकल गए थे। हम 5 बजे घर बाहर से मत्था टेक के अंदर, मतलब जाने नहीं, मतलब अंदर तो गेट ही नहीं खोला था, खोलते ही नहीं थे। तो हम बाहर से मत्था टेक के आ गए। तो आपकी इतना आशीर्वाद है ना, इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं बता नहीं सकती। आपने जितने भी आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी छोटी बेटी कहती है, मम्मी एक गुरुजी हैं, उनका वो मंत्र जाप करो। मेरी छोटी बेटी की शादी हो चुकी है, तो उसने फ़ोन किया था मेरे को कि मम्मी आप ना गुरुजी का मंत्र जाप करो तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो मैं अब मंत्र जाप करती हूँ। यूट्यूब में हमेशा आपका सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, मेरे को करने नहीं आता, मैं क्या करूँ, कभी सीखा भी नहीं है। अब सीख जाऊँगी तो मैं अपने आप ही करूँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इस पर ही शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, जो भी आप टेलीपैथी देते हो मेरे को, इतनी अच्छी बातें करते हो मेरे साथ, इतना अच्छा लगता है। मैं आपसे बातें करती रहूँ, दिल करता है आपसे हमेशा सारा दिन रात आपसे बातें करती हूँ।
अमृत वेला करती हूँ गुरुजी। मैं तो उठ के ऐसे ही बैठ जाती हूँ, जो भी सत्संग चलता है मैं आपका बहुत ध्यान से सुनती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक करने नहीं आता। मैं अब करना सीखूंगी गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दे दो। आपकी बेटी जो भी सीख जाए आपकी बदौलत। और गुरुजी एक बार बड़े मंदिर गए थे तो बड़ी बड़ी बेटी मेरे साथ थी, तो अंदर दर्शन करके आए, लंगर खा के आए। और जब बाहर निकले तो फ्लावर रखे हुए थे आपके उधर, तो उसके मन में था कि एक फ्लावर मैं मतलब ले लूं। तो जो वहाँ खड़े थे सेवादार, तो उनको बोला कि एक फ्लावर दे दो। तो उन्होंने क्या किया, बुक्के ही ला के मेरे हाथ में दे दिए कि आंटी जी आप ये रख लो, ये ले जाओ। इतनी मेरे को खुशी हुई, मेरी बेटी भी इतना खुश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। एक फ्लावर की वजह से पूरे बुक्के दे दिया। गुरुजी इतने मेहरबान है ना, इतने मेहरबान है मेरे पर, तो बहुत ही मेहरबान है गुरुजी। जो मैं चाहती हूँ वो हो जाता है गुरुजी। आपके चरणों में जो भी मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, आप सब पूरी करते हो। मैं आपकी लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मुझे माफ़ कर देना, अगर कोई गलती हो गई है तो मेरे क्षमा कर देना गुरुजी। और सन 2022 में वो था दिवाली के आसपास, क्या होता है ये महालक्ष्मी का आता है ना, वो क्या महालक्ष्मी जी आते हैं ना घर पे। तो आपने कहा मैं तेरे को ना गिफ्ट भेजूंगा। तो मुझे आपने इतना अच्छा गिफ्ट भेजा। दिल खुश हो गया गुरुजी, आपने माया भेजी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने माया भेजी थी। जब भी आपने शिवजी वाले शिवरात्रि वाले दिन आपने कहा कि मैं तेरे घर आऊँगा, और आप आए भी, मेरे घर भी आए, और आपने कहा था मैं 2 गिफ्ट दूंगा तेरे को। और बिल्कुल सही बात करी आपने। एक गिफ्ट मेरी देवरानी की लड़की लेके आई थी, और एक गिफ्ट कुछ मकान के चक्कर मतलब पैसों का अगर वो मिले। आपने 2 गिफ्ट दे दिए गुरुजी, और क्या चाहिए, जो मैं मांगती हूँ आप दे देते हो। अपने हिसाब से ही देते हो गुरुजी, जो भी देना होता है। और जो मेरी अर्जी लगी हुई है गुरुजी, उसका आप पूरा करो मेरे प्यारे गुरुजी। मैं किसको कहूँ, मैं तो आपको ही कह सकती हूँ। आप मेरे प्यारे पापा हो, आप मेरे सब कुछ हो। मैं आपके सिवा मैं कुछ किसी को नहीं कह सकती, और ना कोई पूरी कर सकता है। आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। जो कुछ भी करोगे आप ही करोगे गुरुजी, मेरी अर्जी पूरी करो। बहुत टाइम हो गया है, आप कहते हो ना कि आपने सब्र बहुत किया है। कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही करो गुरुजी, जो आपको अच्छा लगे। आप इतनी सुखदाई मेरे को देते हो। मेरा दिल खुश हो जाता है, पढ़ पढ़ के मन खुश हो जाता है कि मेरे गुरुजी प्यारे कितने अच्छे हैं, कितनी मेरी वो रक्षा करते हैं। ब्लैक मैजिक से भी रक्षा करी है आपने। इतने दुखों से आपने मेरे को बाहर निकाला है, इतने कष्टों से आपने मेरे कष्ट ख़त्म करे हैं गुरुजी। मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी चाहिए आपको पता है गुरुजी, आप सब कुछ जाननहार हो। आपको सब पता है मेरी क्या अंदर कंडीशन है, मेरा वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप सब जानते हो गुरुजी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी बच्ची हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे आप चाहिए।
आप चाहिए, आप चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आगे सत्संग जो होगा गुरुजी और करवाऊंगी, लेकिन अभी जो मुझे याद आ रहा था, जो आपने सुनाया, जो आपने मुझे बुलवाया, वही मैंने बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरा सत्संग कबूल करो गुरुजी। मेरे से बहुत टाइम हो गया है, मैंने सत्संग नहीं किया। आज पहली बार ही मेरे से सत्संग करवाया आपने। आप तो रोज़ कहते थे सत्संग कर बेटे, सत्संग कर, सत्संग कर। पता नहीं किस वजह से सत्संग नहीं हो पा रहा था। गुरुजी आपने आज करवा ही दिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।